12 बजे वाली चुड़ैल। दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक बहुत ही पुराना घर था। लोग उसे काला मकान कहते थे। कहते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन रात के ठीक 12 बजे वहां से अजीब आवाजें आती हैं। उस मोहल्ले में रहने वाला 16 साल का लड़का आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात 12 बजे उस घर में जाऊंगा, देखता हूं कौन सी चुड़ैल आती है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। आधी रात का वक्त, रात के 11:50 हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। आरव टॉर्च लेकर उस काले मकान के अंदर चला गया। घर के अंदर धूल जमी हुई थी, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर पुराने निशान थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, टन टन टन, अचानक घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। आरव की टॉर्च अपने आप झिलमिलाने लगी। अजीब कदमों की आहट। आरव ने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। टक टक टक। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा है, आरव आरव। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। अचानक सामने वाली दीवार पर एक परछाई दिखी। वो किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब सामना। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें पूरी काली। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसके पैर, जो उल्टे थे। वो धीरे धीरे बोली, जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। भागने की कोशिश। आरव पूरी ताकत से भागा। वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। पीछे से वही कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। टक टक टक, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे बाहर का दरवाजा दिखा। उसने दौड़कर उसे खोला और बाहर निकल गया। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि आरव अपने घर के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही, वो सच में है। उस दिन के बाद आरव कभी उस घर के पास नहीं गया। और आज भी रात के 12 बजे उस काले मकान से वही आवाजें आती हैं।